नमस्ते, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आज हम करने जा रहे हैं स्कॉर्पियंस की मंथली रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे जितने भी मेरे स्कॉर्पियो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी अगस्त में हेल्थ एनर्जी, फाइनेंस एनर्जी और रिलेशनशिप एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो कुछ डिवाइन मैसेजेस लेने की भी हम कोशिश करेंगे, कुछ एडवाइस लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कॉर्पियंस की मंथली एनर्जी कैसी रहने वाली है। जितने भी मैसेजेस मेरे स्कॉर्पियोस के साथ रेजोनेट करे वो रख सकते हैं, और जो डिवाइन मैसेजेस आपको लगे कि आपके साथ मैच नहीं कर रहे आप उन्हें छोड़ सकते हैं। वो मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। तो देखते हैं स्कॉर्पियंस की मंथली एनर्जी कैसी रहने वाली। चलिए शुरू कर। किंग ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड। ठीक है महादेव। तो यहाँ पे जितने भी मेरे स्कॉर्पियंस देख रहे हैं, रिलेशनशिप एनर्जी बहुत 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 अच्छी रहने वाली है। काफी टाइम से अगर कोई मेरे स्कॉर्पियो किसी को रिलेशन में थे, या किसी सिचुएशनशिप में थे, या अभी तक उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया था, उन्हें लगता था कि अभी सही वक्त नहीं है और चीजों को और थोड़ा आगे लेकर चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे मुझे अब लग रहा है कि जितने भी मेरे स्कॉर्पियोज हैं वो अब किसी नतीजे पर आना चाह रहे हैं। उनके जो कंफ्यूजन है वो मुझे खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। और कुछ स्कॉर्पियंस के लिए मैं ये बोलूंगी कि जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं या क्रॉस वॉचर देख रहे हैं, अगस्त में काफी हद तक जो अभी तक कमिटमेंट की डिजायर कर रहे थे उन्हें कमिटमेंट मिल सकता है। चीजों को साथ लेकर चलने की यहाँ पे मुझे सोच दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कोशिश रहेगी कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो एक्शन मोड में आ सकें। और काफी समय लगा दिया है उन्होंने हाँ करने में या ना करने में, या इन चीजों को आगे लेके जाने में। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस भी रिलेशनशिप में आप खुद को देखते हैं इस वक्त, या जिस भी रिलेशनशिप के लिए आप ये एनर्जी चेक कर रहे हैं, मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव एनर्जी रहने वाली है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, आपके लिए। और इस बार वो किसी न किसी नतीजे पर आना चाहते हैं, आपके साथ आगे इस रिलेशन को लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन उनकी ये भी सोच है कि सबको साथ लेके चला जाए। अगर कुछ काम शुरू करना है या घर वालों को बताना है, घर वालों से बात करनी है, इस रिलेशन को कोई नेम देना है, आगे जाके इसको चीजों को कैसे हम सोशलाइज करेंगे, अनाउंस कैसे करेंगे, तो ऐसे कुछ चर्चा में रहने वाले हैं मेरे व्यूअर्स। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स निकल कर आएंगे अगस्त में कि शादी करनी है तो शादी के बारे में बात होगी, कोई रोका शोका मंगनी वंगनी की बात होगी तो उसके बारे में बात की जाएगी। जो अभी तक कमिटमेंट की सोच रखते थे कि उन्हें अभी तक कमिटमेंट नहीं मिला, या मेरे व्यूअर्स को नहीं मिला, या उन्होंने अपने पर्सन या पार्टनर को अभी तक कोई किसी कमिटमेंट के लिए जवाब नहीं दिया, तो शायद अब वो कमिटमेंट देना चाहेंगे। और काफी पॉजिटिव एनर्जी आई है यहाँ पे लगता है कि किसी इंसान ने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया है जवाब देने में, चीजों को आगे लेकर जाने में। लेकिन वही बात है कि सब्र का फल मीठा होता है, और जब फल पकता है तो झोली में आके गिर जाता है। तो जिन भी मेरे व्यूअर्स ने या क्रॉस वॉचर जितने भी देख रहे हैं, जिन्होंने बहुत समय से ये वेट किया है कि कभी तो उनको उनका प्यार या रिश्ता या रिलेशनशिप, जितना भी अभी तक उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, चीजों को लेकर सेक्रीफाइस किया है, या वेटिंग मोड में रहे हैं, बहुत सब्र सदीक से चले हैं, मुझे लगता है कि अब उनको फल मिलने का टाइम है। और जितने भी यहाँ पे मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं ये रीडिंग, मुझे लगता है कि कोई ना कोई गुड न्यूज आप अपने घर वालों को, अपने पर्सन को यहाँ देने जा रहे हैं अगस्त में। या फिर अगर आप वेट कर रहे थे, अगर दूसरी तरफ से आपको हाँ का इंतजार था या कमिटमेंट का इंतजार था, तो वहां से भी शायद अब आपको कोई ना कोई जवाब आने वाला है, कोई ना कोई खबर आने वाली है, जो कि मुझे पॉजिटिव लग रही है कि काफी सारे कंफ्यूजन अब खत्म हो जाएंगे और किसी अच्छे नतीजे पे मेरे व्यूअर्स या उनके पर्सन अब आ जाएंगे। चले देखते हैं कि
अगस्त में और क्या एनर्जी मेरे स्कॉर्पियंस के लिए रहने वाली है। ओके, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है चीजों को दोबारा से करने की, दोबारा से सोचने की, प्लानिंग दोबारा करने की। देखते हैं, चले। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द टावर, 1 मिनट 1 मिनट। ये मुझे लगता है काफी हद तक, 1 मिनट जरा रुके, द टावर क्यों आया? ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो फाइनेंस के लिए या करियर के लिए मेरे व्यूवर्स ये एनर्जी चेक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि पास्ट में आपने कुछ चीजें शुरू की, कोई काम शुरू किया, कोई जॉब ली और जल्दी से आप उस जॉब से, उस करियर से, उस जगह से बोर हो गए, या आपको लगा कि आपको वैसी वाइब, वैसी एनर्जी, वैसा पैकेज, वैसा आपका इंटरेस्ट जो होना चाहिए था वो नहीं आ पाया, तो उसकी वजह से आपको वो जगह छोड़नी पड़ी, या आपने छोड़ दी, या आपसे बोला गया कि आप कुछ और नया कर लें। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि चीजों को पीछे छोड़कर आगे कुछ नया करने की आपकी सोच रहेगी अगस्त में। और मे बी पैसे आपने सेव किए, इसीलिए शायद जो मेरे व्यूअर्स हैं मुझे इतने टेंशन में दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन उनके पास प्लानिंग है। मुझे लगता है कि प्लानिंग में कमी है। आप जो प्लान अभी तक बनाते आ रहे हैं, आपको लगता है कि वो वर्क नहीं कर रहे, चीजें वैसी नहीं हो रही। आप जो भी प्लान करते हैं चीजें वैसी बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती हैं। तो यहाँ पे दोबारा से जो पैसे आपके पास है, या जो इन्वेस्टमेंट, जो सेविंग्स आपकी है, आपको लगता है कि उसे साइड पे रख के एक नया प्लान बनाया जाए, एक नया ब्लूप्रिंट बनाया जाए, जिसके ऊपर काम किया जाए और चीजों को दोबारा से शुरू करने की यहाँ पे सोच मुझे दिखाई दे रही है। जो पीछे गलतियां हो चुकी हैं उन्हें खत्म करने की सोच मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी अगस्त में जो भी मेरे व्यूवर्स ये देख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि कहीं से बहुत अच्छा आपको ऑफर आ जाएगा, बहुत अच्छा प्रपोजल आ जाएगा, लेकिन अगस्त में अगर आप प्लानिंग पर ध्यान देंगे, सिर्फ अपनी प्लानिंग पर, आपको जॉब करना है, बिजनेस करना है, आपको नया जॉब करना है, नया बिजनेस करना है, पुराना वाइंड अप करना है, चीजों को फिर से शुरू करना है, प्लानिंग अगर आपने की तो मुझे लगता है कि वो काफी फायदेमंद साबित होगी, काफी आपकी लाइफ में कुछ नए चेंजेस को लेकर आएगी। प्लानिंग में रहेंगे मेरे जो व्यूवर्स हैं, अगस्त में प्लान करेंगे कि कैसे सोर्सेज बनाए जा सकते हैं पैसों के लिए, और क्या नया किया जाए कि सक्सेस देख सके वो अपनी। और जो लोग जॉब के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी प्लान करें, अच्छा प्लान करें, अपनी गलतियों से सीखें, एक बार पीछे जाएं, देखें कि वो क्या चीजें थी जिसकी वजह से आपको जॉब में सक्सेस नहीं मिली, या जैसी आपने उम्मीदें की थी अपने काम से, वो उसका फल अगर आपको वैसा नहीं मिला, तो कमी कहाँ है? आप में कमी है, काम में कमी है, या जो आप पसंद करते हो आप अपने काम के साथ सेम पेज पे, सेम एनर्जी में नहीं आ पा रहे, तो आपको सोचने की जरूरत है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगस्त में मेरे व्यूवर्स की हेल्थ कैसी रहने वाली है। अगस्त में हेल्थ, जी, 4 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके 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 ओके, तो यहाँ पे मुझे यहाँ लग रहा है कि हेल्थ में अगस्त में अगर आप बहुत टाइम से किसी का कहना नहीं मान रहे, लाइक आपके सिबलिंग्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, अगर आपको कोई पुरानी चोट लग चुकी है, या कहीं पे आपको लगता है कि बोला गया है कि ये कोई भी आपको प्रॉब्लम है, छोटी मोटी है, लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करते हैं या उस पर आप आर्ग्यूमेंट करके निकल जाते हैं सिचुएशन से कि छोड़ो परे, क्या दिखाना, क्या करना, हो जाएगा सही अपने आप, ये वो, तो ऐसा ना करें। और बाद में पछताने से किसी का भला नहीं हुआ। आज तक लोग कह देते हैं कि पछतावा काफी होता है, फलाना ढकाना,
ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। अगर आपने समय पे दिमाग नहीं चलाया, जो आपको मिला है सबके बराबर, अगर आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, आपने सही फैसला नहीं किया, अगर आपने अपने साथ कुछ अच्छा नहीं किया, तो आई एम सॉरी, आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते। जो इंसान खुद का दोस्त नहीं है, खुद का वेल विशर नहीं है, खुद से वो प्यार नहीं करता, खुद वो सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं करता, तो वो पूरी लाइफ में किसी के लिए भी कुछ भी कर ले, वो कभी भी उस चीज का क्रेडिट नहीं ले पाएगा। वो डिससेटिस्फेक्शन में ही रहेगा कि मैंने इतना किया, अपने बारे में नहीं सोचा, खुद को नहीं देखा और झोंक दिया दूसरों के लिए। तो फिर ये एक विक्टिम पर्सनालिटी में जाने वाली बात हो जाती है, जिसे आप खुद चूज करते हैं। अगर आपको बोला जा रहा है कि आप कोई भी पुरानी परेशानी से अभी तक फेस करते आ रहे हैं या सफरिंग में, एक बार दिखा ले, क्योंकि यहाँ पे है थोड़ा बहुत कि कुछ इशू है आपके साथ, लेकिन आप इग्नोर करते जा रहे हैं और उस पे एक आर्गुमेंटल सिचुएशन में होकर आप निकल जाते हैं कि नहीं, मुझे नहीं बात करनी, मुझे नहीं करना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, वैसे ही ठीक हूँ, समय नहीं है, या देखेंगे बाद में, फलाना ढकाना, कुछ भी करके आप निकल जाते हैं। तो खुद के साथ थोड़ा सा बैठे, क्लैरिटी दे। चीजों को इतना ज्यादा डिले कर देना, हेल्थ को इतना ज्यादा डिले कर देना और चीजों को इग्नोर कर देना बहुत घातक साबित होता है कभी कभी। तो आप ऐसा ना करें। अगस्त में मुझे लगता है जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आगे भी यही सोच रखने वाले हैं, चाहे मैं जितना भी बोलूं, क्योंकि वो उनका एक ऑरा वो वैसा क्रिएट कर लेते हैं कि हम देखेंगे। वो समझाने से भी जब नहीं समझते तो फिर टाइम हमें अच्छे से, एक कहते हैं ना कि टफ इंटरवेंशन होती है डिवाइन की तरफ से, तो फिर तब इंसान को समझ में आती है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप वो टाइम ना लेकर आए कि आपको डिवाइन इंटरवेंशन से चीजें समझ आए। वो बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत पेन से गो थ्रू करना पड़ता है, तो वो चीजें ना करें। कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हैं तो उस पर आप काम करें, उस पर वर्क करें, वो ठीक हो सकती है, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन इग्नोर कर देना एक बड़ा इश्यू बन जाता है। तो एडवाइस ले लेते हैं कि अगस्त में मेरे व्यूवर्स को क्या नहीं करना चाहिए। अगस्त में मेरे व्यूवर्स को क्या नहीं करना चाहिए। ओके जी, द मून, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर आपको कोई सक्सेस मिलती है अगस्त में, अगर कहीं से आपको कुछ अप्रिसिएशन मिलता है, आपको कुछ प्रॉफिटेबल चीजें आपको मिलती हैं, तो उसका शो ऑफ आप ना करें इन द अगस्त मंथ। थोड़ा सा साइलेंट रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप किसी को बहुत ज्यादा अपना हाईफाई मेंटेनेंस दिखाते हैं या बेवजह लोगों को गिफ्ट देने में आपको मजा आता है, या आपको लगता है कि मुझे दिखावा करना करके ही सुकून मिलता है, तो वो चीजें थोड़ा सा रुक जाए। आपसे बोला जा रहा है कि बेवजह अपनी सक्सेस का ढिंढोरा ना पीटे अगस्त में, और अपना जो भी आपका लिविंग है, जैसे भी आप रहते हैं, जो भी आपको, आपके पास दूसरों से ज्यादा ऐशो आसाइशें, ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फैसिलिटीज अगर है, तो उसका शो ऑफ आप ना करें। थोड़ा सा डाउन टू अर्थ, थोड़ा सा सोबर रहने की कोशिश करें, तो वो आपके फेवर में जा सकता है इन द अगस्त मंथ। मुझे नहीं पता कि ये मैसेज क्यों आया और कैसे रिलेट करेगा ये मेरे व्यूवर्स के साथ, पर मुझे अभी यही मैसेज आ रहा है कि शो ऑफ ना करें। शो ऑफ कर जाना, दिखावा कर जाना, चीजों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना आपके नेगेटिव में जा सकता है। तो कोशिश करें कि इन चीजों से आप बचें। तो ये मेरे व्यूवर्स की, जो जितने भी मेरे स्कॉर्पियंस हैं देख रहे हैं ये रीडिंग, उनकी अगस्त मंथ की एनर्जी थी, और हमने कोशिश की कि आपकी हेल्थ के, रिलेशनशिप और करियर और फाइनेंसिस के बारे में जानने की। तो अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।